की व्यवस्था बनी है और अभी एक नशे पर प्रहार करती है लघु नाटिका। नशे को छोड़, नशे को छोड़। हेलो, थैंक यू संस्थाओं के सहयोग से आज जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे बीच उपस्थित होने जा रही है, तो मैं कलाकारों से निवेदन करूंगा जल्दी मंच पर आ जाएं। कर मां को मां चाचा वो जोंदर है की हाल किधर जाया? बस चाचा कॉलेज गया थी, कॉलेज में कहा चल आरतिया को चल लाउने आ, वो हिसाब किताब कराउने आ। चाचा जिन्ना खर्चा लाउने आ उन्हें फेर चढ़ जाता, वो जिन्ना खर्चा लाउने आ उन्हें फेर चढ़ जाता। हुण तू ही दस वो की करिए? ओ कोई ना ले चुका तेरा कर्जा भी, पर तू मैनू आज बड़ा क्या टूटा लग रहा है की गल? बस चाचा वो कोई ना बह जा, लाउने आ तेरी थकावट लिया पाया कट के काली नगनी लवाइए मुंडे नू ते लाइए दी थकावट। भीम चाहिए, राहो भीम चाहिए बड़ा। आला मुंडिया ला ले ना चाचा, ना चाचा ला ले चाचा। क्यों आज क्यों है दिन? वो मैं नहीं फिल्म खूब खानी, वो कल बेबे नू शक हो गया सी, वो कहती तेरी अखा मैनू लाल जिया लगदिया, वो कोई नशा पत्ता तो नहीं करन लग्या तू? वो बुढ़िया दी गल्लां च नहीं आईदा हुंदा, वो तो इदां ही करदियां रहंदियां ने। तू ला ले ना ला ले चाचा ला ले। शाबाश शाबाश। सर सामने जिसमें नशे के खिलाफ एक लघु नाटिका प्रस्तुत करके नशे से होने मैं यह भी पढ़ लेता हूँ कि मैं अपने गांव की जिम्मेवारी लेता हूँ और कहीं भी नशा नहीं बिकने दूंगा। जिला पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे इस सामाजिक आंदोलन में अहम जिम्मेवारी निभाऊंगा। जय हिंद। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है और पूरे विश्व भर में ये मनाया जा रहा है और इसमें यही एक संदेश समाज को देना होता है। पूरे विश्व भर में जो वो चल रहा है कि जो भी नशा है उसको हमको प्रिवेंट करना है, यानी कि कैसे नशा समाज में अगर फैल रहा है तो उसको रोकना है। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें भूमिका परिवार की होती है, क्योंकि जो बच्चे की पहली पाठशाला है वो उसके माता पिता जो सिखाते हैं वो होता है।
तो आज हमने भी यही बोला है यहाँ लोगों से और प्रयास किया है कि सबसे पहले संस्कार माता पिता देते हैं अपने बच्चों को। उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनका बच्चा किस संगत में जा रहा है। उनको निरंतर बातें करते रहना चाहिए अपने बच्चों से कि कहीं वो बिगड़ तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर कोई बच्चा बिगड़ रहा है, चाहे वो नशे में जा रहा है या उसमें आपराधिक प्रवृत्ति का विकास हो रहा है या अपराध कर रहा है, तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी जिम्मेदारी परिवार की होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि परिवार जो है अपना दायित्व समझे, विशेषकर माता पिता। इसके बाद जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो उनके जो मित्रगण हैं, परिवार के जो क्लोज के लोग हैं या जो रिश्तेदार हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनको भी ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा कहीं गलत संगत में तो नहीं जा रहा है, कहीं बिगड़ तो नहीं रहा है। साथ ही समाज, हमारे मोहल्ले के अगर कोई बच्चे हैं या हमारे गांव के कोई बच्चे हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी कि उनको हम गलत जगह जाने से रोकें, उनको टोकें, उनके माता पिता को बताएं कि गलत संगति में जा रहा है। तो समाज को भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाना है। और फिर आती है जो भी सामाजिक संगठन हैं या जो विभिन्न संस्थाएं हैं, वो अपना रोल निभाएं। तो सभी अगर अपना रोल निभाने लगे, इसमें सभी अपना दायित्व समझे, तो निश्चित रूप से हम नए बच्चों को नशे में जाने से रोक सकते हैं। इसी तरह प्रयास करना चाहिए कि जो पुराने बच्चे हैं उनका नशा छुड़वाने के लिए हम लोग लगे रहें। तो उसमें सबसे बड़ी बाधा आती है कि फॉलोअप नहीं हो पाता। एक बार दवाई तो डॉक्टर ने शुरू कर दी 4-5 दिन, लेकिन उसके बाद क्या करना है वो समझ में नहीं आता। तो उसमें भी समाज का बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि वो हमेशा ये इंश्योर करे कि जो भी बच्चा डी एडिक्शन के लिए जा रहा है उसका कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहे। ये प्रक्रिया क्योंकि 1 या 2 साल या उससे भी लंबी चलती है जब कोई नशा छोड़ता है, तो उसमें भी परिवार और समाज का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। तो सबको मिलके अगर हम काम करेंगे तो सबसे पहले तो नशे को रोक पाएंगे और साथ ही जो नशा कर रहा है उसका नशा भी छुड़वा पाएंगे। और अगर ये सामूहिक प्रयास बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं और समाज में एक आत्मीयता का भाव होना चाहिए, एक अपनत्व का भाव होना चाहिए लोगों के बीच में कि अगर कोई नशा कर रहा है तो वो हमारे परिवार से भी संबंधित है, मतलब हम उसको अपने परिवार की तरह माने, तभी हम जो है नशे पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। सर, प्रशासन पूरी तरह प्रयासरत है नशे को लेकर के, पर कई लोग इस बारे में बताने से डरते हैं कि बताएंगे तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। उस चीज़ को लेकर क्या? नहीं, हमारे जो टोल फ्री नंबर हैं, एक जो सिरसा पुलिस के 2 नंबर है, एक व्हाट्सएप वाला नंबर है, एक दूसरा नंबर है, उसमें बिल्कुल किसी को कोई आइडेंटिटी बताने की ज़रूरत नहीं है। वो जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उसका प्रोसेसिंग होता है, उसका फिर कार्यान्वयन भी होता है, उसका पूरा हम डाटा करते हैं, एनालिसिस करते हैं। साथ ही भी जो हमारा स्टेट एंटी नार्कोटिक ब्यूरो है उसने भी अपना एक जो है टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिसके हमने पूरे जिले में पोस्टर भी लगाए। तो लोग बिल्कुल निसंकोच होकर बताएं और कहीं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं होगा, ये मैं बिल्कुल इंश्योर करता हूँ। ठीक है।